एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टोटल कंप्यूटर स्टडी में। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ नया एवं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपको हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। आज का हमारा विषय है रोम, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन जिसे इसके बारे में पता नहीं है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जिसको पता भी है वो भी इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो काफ़ी फायदेमंद है। जैसे कि भगवान ने हमारे दिमाग को बनाया है, उसी प्रकार से कंप्यूटर को आदमी ने बनाया। तो जिस प्रकार भगवान ने हमारे दिमाग को बनाया सांसारिक बातों को याद करने के लिए, याद रखने के लिए और स्टोर रखने के लिए, उसी प्रकार से आदमी ने कंप्यूटर के साथ साथ डाटा एवं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक चिप का निर्माण किया जिसे मेमोरी कहते हैं। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन ऑफ रोम, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ रोम, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रोम। चलिए पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रोम। रोम इज a memory device or storage medium that is used to permanently store information inside a chip. It is non-volatile memory. तो रोम क्या है? रोम एक मेमोरी डिवाइस है या स्टोरेज माध्यम है जिसमें के थ्रू एक चिप में हम लोग डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा रोम है। रोम का रोल क्या है कंप्यूटर? द रोल ऑफ रोम, इट इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन ओनली रीड स्टोर इंफॉर्मेशन, डाटा और प्रोग्राम बट वी कांट राइट और मॉडिफाई। इसका रोल है कि ये केवल डाटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन ये रीड कर सकता है, राइट या मॉडिफाई नहीं कर सकता है। सही टाइप ऑफ रोम, रोम का 5 टाइप्स होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रोम। पहला एम रोम, दूसरा पी रोम, तीसरा ईपी रोम, चौथा फ्लैश, पांचवा ईईपी रोम। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, यह है एम रोम, दूसरा पी रोम, तीसरा ईपी रोम, चौथा फ्लैश और पांचवा ईईपी रोम। एम रोम क्या है? एम रोम का फुल फॉर्म है मास्क रीड ओनली मेमोरी। मास्क रीड ओनली मेमोरी। मास्क रीड ओनली memory. Mask read only is the oldest type of read only memory. Each program or data is pre-configured by the integrated circuit manufacturer at the manufacturing time. जिस टाइम में इसका मैन्युफैक्चर होता है उसी टाइम में डाटा को कॉन्फ़िगर किया जाता है। उसके अलावा बाद में हम लोग उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का पूरा अर्थ फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल रीड ओनली मेमोरी in which the user can write any types of information or program only once. इसमें यूजर केवल और केवल एक बार किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। तो तीसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली memory. It is the types of read-only memory in which stored data can be
erase and reprogram only once in the EPROM memory. इसमें केवल एक बार प्रोग्राम को या डाटा को इरेज करके और रिप्रोग्राम कर सकता है। चौथा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी एक प्रकार का ईईपी रोम है। कैश मेमोरी एक प्रकार का ईईपी रोम है। ईईपी रोम अब क्या है? ईईपी रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल and programmable read-only memory. The EEPROM is an electrical, erasable and programmable read-only memory used to erase stored data using a high voltage electric charge and program it. इसमें प्रोग्राम को इरेज करने के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोग्राम को इरेज करने में अप्रॉक्स 40 से 50 मिनट ये लेता है। ये था हमारा 5 टाइप्स का रोम। ये 5 टाइप्स हम लोग पढ़ लिए। अब है एडवांटेज ऑफ रोम। एडवांटेज ऑफ रोम क्या है? रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि आपके सिस्टम का पावर शट डाउन हो जाए या टर्न ऑफ हो जाए तो आपका डाटा जो कहते हैं सेव रहे, तो उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल नेचर समझते हैं। दूसरा है ROM is typically read only, meaning data can be read from it but not write to it. ROM केवल डाटा को रीड कर सकता है, ये राइट और मॉडिफाई नहीं कर सकता। तीसरा एडवांटेज है इट हेल्प टू स्टार्ट द कंप्यूटर एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने में सहायता करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। चौथा है डाटा कैन बी स्टोर परमानेंटली। इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में है स्टोर डाटा कांट बी अपडेट और मॉडिफाई एक्सेप्ट टू रीड द एग्जिस्टिंग डाटा। ये केवल डाटा को रीड कर सकता है, ये अपडेट और मॉडिफाई नहीं कर सकता है। ये एक डिसएडवांटेज है। इट इज स्लोअर मेमोरी देन रैम। रैम से ये स्लोअर होता है, रोम काफ़ी स्लो होता है रैम के सापेक्ष में। इट मेक अराउंड 40 मिनट्स टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग डाटा। ये लगभग 40 मिनट समय ले लेता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद भी डाटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये आज के लिए हम लोग रोम का एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लें। अब नेक्स्ट है आपका रैम वर्सेस रोम। रैम वर्सेस रोम। तो रैम और रोम में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है, थोड़ी उसकी जानकारी लेता हूँ। तो रैम का फुल फॉर्म जैसा आप जान चुके हैं, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। दूसरा है ये रैम जो है रीड और राइट दोनों ऑपरेशन को
परफॉर्म करता है, लेकिन रोम जो है केवल रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। रैम काफ़ी फास्ट मेमोरी होता है रोम से, लेकिन रोम काफ़ी स्लो मेमोरी होता है रैम से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।